हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों को ये वीडियो बहुत जरूरी देखना चाहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपको अपने केसेज को कैसे लड़ना है, कैसे उसमें जीत हासिल करनी है। देखिए, होता क्या है कि जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमें कुछ वैल्यूज सिखाई जाती हैं, जैसे कि दूसरों को नमस्कार करना है, यानी उनको रिस्पेक्ट देनी है, आप में थोड़ा सब्र होना चाहिए, आपको पेशेंस रखना है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी मॉरल वैल्यूज होती हैं जो हमारे पेरेंट्स हमको देते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, वो मॉरल वैल्यूज भी कहीं ना कहीं खत्म होती चली जाती हैं। स्थिति ये बन जाती है कि हम अपने बच्चों को तो सिखाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे खुद के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती। हमारे यहाँ पे इंडिया में देखिए, जब कोई ड्राइविंग करता है तो ड्राइविंग करते हुए थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो मुंह से सीधी गाली निकलती है। अधिकतर केसेज में आपने यही देखा होगा, यही होता है। अब आपके बच्चे पास में बैठे हैं आपकी गाड़ी में, वो देखते हैं कि जरा सी बात हुई, पापा ने गाली दे दी, और आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि गाली नहीं देनी चाहिए, हमें दूसरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो बच्चे आपके कहने से नहीं सीखेंगे, वो आपके प्रैक्टिकल से सीखेंगे, जो उन्होंने देखा। यदि आप गाली दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी गाली देंगे बाहर जाके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात छोटी छोटी मॉरल वैल्यूज पे कर रहे थे, तो बात आती है लड़के की, जहां लड़के पर एकदम से केस होते हैं, लड़का बहुत इंपेशेंस हो जाता है। और इंपेशेंस आदमी किसी को भी अच्छा नहीं लगता, यह आपको पता होगा, वो अपना ही नुकसान करता है इसमें। तो सबसे पहले उस हपड़ा दबड़ी में आप कोई ना कोई गलत कदम उठाएंगे। आप अगर सही कदम भी उठाएंगे उसमें भी गलती हो जाएगी, और आपका फायदा भी बहुत सारे लोग उठा लेंगे। तो अब ये पूरे तरीके से आपके ऊपर है कि आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ ने एफआईआर कर दी, आपके पास कोई नोटिस आ गया, वुमेन सेल में कंप्लेंट चली गई, उसके बाद आप कैसा रिएक्ट करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं देखता हूं कि मैसेज आ जाता है, साहब मेरे को तो अभी बात करनी है, 2 मिनट के अंदर बात करनी है, क्योंकि मेरे को जो पता चला है मेरी वाइफ ने वुमेन सेल में कंप्लेंट दे रखी है, इट्स वेरी अर्जेंट। काय का अर्जेंट? अगर कंप्लेंट आ रखी है तो थोड़ा सा दिमाग में ठंडक रखो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी को भी कॉल करें, सामने वाला बंदा अवेलेबल होगा, अपने 10 काम छोड़ करके पहले आपसे बात करेगा। पॉसिबल नहीं है ना। आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको भी कॉल किया जाए, आप अपनी जॉब पे हो, तो आप कैसे काम कर लोगे? ऐसे हमारे लिए भी होता है, हम कोर्ट के अंदर है, कहाँ से बात कर लेंगे। हम कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, बात करेंगे आपसे। बट नहीं, पेशेंस नहीं है। जब तक बात होती है तब तक वो 4 गलत स्टेप ले चुका होता है। तो ये पूरे तरीके से मामला इस चीज का है कि आपने सब्र नहीं रखा। और ऐसे लोग जो आराम से कूल माइंड से काम होके चलते हैं, उनके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं होती। अब लड़का तब तक इंपेशेंट रहता है जब तक उसका पूरे मामले की खिचड़ी नहीं बन जाती। जब पूरे मामले का रायता फैल जाता है, जब उसे संभलता नहीं है, तब जाके वो सोचता है कि अब मैं थोड़ा सा सब्र से काम कर लूं, बहुत सारी गलतियां मैंने कर दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इसलिए अगर आप लिटिगेशन में हैं, तो आपके लिए पहला गोल्डन रूल ये है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ज्यादा जल्दबाजी मत दिखाओ, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, ज्यादा मत घबराओ, आराम से सोच विचार करके तब आपको स्टेप लेना है। सेकंड, इसी तरह से लड़कियों के केस में भी होता है। हमने देखा कि लड़की इधर से मेंटेनेंस का केस डालती है और दूसरे महीने ही अपने वकील साहब को बोलने लगती है, मेरा तो मेंटेनेंस लगा नहीं। इतनी जल्दी नहीं लगेगा। अगर आपने मेंटेनेंस का केस डाला है, पहले आपको उसे काफी आगे तक प्रोसीड करना पड़ेगा, प्रोसीजर में टाइम लगेगा। 6 महीने से 1 साल के बीच में टाइम लगता है आपको इंटरिम तक पहुंचने में, और कई बार ज्यादा भी लगता है मामले की परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन लड़कियों के केस में क्या है, इतना ज्यादा मतलब हो जाता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ नहीं होगा। आप कोर्ट में आए ना, या तो आपको कोर्ट में आना ही नहीं था, और अगर आप कोर्ट में आए तो पहले से अपना माइंडसेट बना के चलो कि यहां पर टाइम लगता है। बिना टाइम दिए अगर आप सोचते हो कुछ हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। केवल आपका मेंटल हेरेसमेंट हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे ओवर थिंकिंग कर करके। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, चाहे आप हस्बैंड है, चाहे आप वाइफ है, चाहे आप कोई और पार्टी है। तो बात वही है कि जो मॉरल वैल्यूज हम बच्चों को सिखाते हैं ना, वो हम खुद भूल जाते हैं। यदि वो हम इस एज तक स्वयं याद रखेंगे ना, कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, तो हमारा जीवन कुछ और ही हो जाएगा। लेकिन हम सब कुछ भूल करके एक अंधी दौड़ में शामिल हुए पड़े हैं। आप घर का बच्चा देखो, छोटा बच्चा होता है ना, उसे कुछ नहीं पता होता, कितनी छोटी छोटी बातों पर वो हंसता है। आप ऐसे करोगे वो हंसेगा, फिर दोबारा ऐसे करोगे फिर हंसेगा, एंड वो वेट करता है कि आप फिर से ऐसा करो। होता है ना, आपके यहाँ बहुत छोटे बच्चे होंगे, 1.5 साल 2 साल, आपने देखा होगा, पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, तो पर्दे से ऐसे करो चाह, फिर वो वेट करेगा, और आप थक जाएंगे, लेकिन वो नहीं थकता, वो कहता है कि फिर करो। तो आप सोचिए कितनी मासूमियत उसके मन में होती है। उसके मन में कुछ नहीं है। इवन मैंने ये भी देखा कि कई बार हमारा किसी से झगड़ा हो रखा है, और वो जो सामने वाला बंदा है वो घर पे आता है और बच्चा उससे प्यार करने लगता है। बच्चे को कुछ पता ही नहीं कौन दुश्मन है। तो ये जो क्लैरिटी होती है ना, ये वो ईश्वर हमें दे के भेजता है हमारे साथ में। लेकिन ये हमारी मिस्टेक है कि हम ये सारी क्लैरिटी को धीरे धीरे खोते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारा मन दूषित होता चला जाता है, वैसे वैसे क्लैरिटी
खत्म होती चली जाती है। वैसे वैसे अब छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन जब देखोगे आप वो 2 साल का हो गया तो उसको पता चल गया ये मेरे खिलौने हैं। अब घर का कोई और बच्चा अगर उस खिलौनों के लेता है तो वो छीन लेता है, रोने लगता है। लेकिन जब वो बहुत छोटा होता है तो उसे पता नहीं चलता। 6-7 महीने का बच्चा होता है, उठा लो आप उसके सामने से खिलौने, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब वो 2 साल का होगा तो रिएक्ट करेगा, जब वो 3 साल का होगा तो और चीज़ों पे भी रिएक्ट करेगा, 4 साल का होगा टीवी का चैनल नहीं बदलने देगा, किसी और ने बदला उसको पकड़ लेगा, मारेगा पीटेगा। तो यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसको समझ में दुनियादारी आ रही है। और दुनियादारी क्या है? दुनियादारी केवल आपको गलत करना सिखाती है। ईश्वर ने आपको बिल्कुल साफ हृदय के साथ इस सृष्टि में भेजा। अब उस हृदय को आप जितना गंदा करते चले जाएंगे उतना ही गंदा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, इस लाइफ में या बाद में कभी भी, लेकिन भुगतना पड़ेगा, ये कंफर्म है। तो बस दोस्तों यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि मुकदमे लड़ रहे हो तो ये सारी मॉरल वैल्यूज के साथ लड़ो। और मॉरल वैल्यूज को फॉलो करने का मतलब ये भी नहीं है कि दूसरों से दबना है, दबना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए कि इस बैलेंस तक तो मैं बिल्कुल सही रहूंगा, इसके बाद कोई जबरदस्ती मेरे को पिन चुभेगा, मेरे को परेशान करने की कोशिश करेगा तो फिर खुद को बर्बाद करके भी उसको बर्बाद करूंगा। फिर सिर्फ लड़ूंगा, चाहे कितना ही लड़ना पड़े और कैसे ही लड़ना पड़े। देखिए एक बदमाश आदमी होता है ना, वो उतना खतरनाक नहीं होता जितना एक सीधा आदमी खतरनाक होता है जब उसकी सटक जाती है। तो हमें वही सीधा आदमी बनना है जो हमेशा सबका भला करता है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसको परेशान करेंगे, जबरदस्ती आप उसके साथ कुछ गलत करेंगे, तो फिर भैया वो रॉकेट है जो अपने टारगेट के पीछे तब तक भागता है जब तक अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि आपको अपने केसेज को कैसे लड़ना है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।